एक माँ जो अपनी कोख में लगी आग को बुझाकर बच्चे को जिंदगी देती है, 9 महीने अपने खून से सींचती है, इस उम्मीद में कि बुढ़ापे में यही औलाद उसकी लाठी बनेगी। लेकिन जरा सोचिए, जब वही लाठी कुल्हाड़ी बन जाए और सगी माँ के सीने में उतर जाए। जयपुर के प्रताप नगर से आई इस खौफनाक दास्तान ने ममता का कत्ल कर दिया। एक 23 साल की बेटी, LLB फाइनल ईयर की स्टूडेंट, कानून की पढ़ाई करने वाली ये लड़की चंद रुपयों, जमीन के टुकड़े और एक अदद सरकारी नौकरी के लिए अपनी ही बेबस विधवा माँ की जल्लाद बन गई। नफरत का ऐसा घिनौना खेल जहाँ एक लाडली ने अपनी ही माँ की मौत का सौदा महज 7 लाख रुपए में कर दिया। इस कलयुगी कांड को देखकर पत्थर का दिल भी रो पड़ेगा। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है पूरी रिपोर्ट। ये कहानी जयपुर के प्रताप नगर में रहने वाली शर्मा फैमिली की है। करीब 1 साल पहले तक सब कुछ ठीक था। घर के मुखिया विजय कुमार शर्मा कोर्ट में क्लर्क थे, लेकिन 2025 में अचानक उनका साया परिवार के सिर से उठ गया। पिता के जाने के बाद परिवार बिखर चुका था। ऐसे में मां नीरज शर्मा ने रोने की बजाय खुद को संभाला। नियम कहता था कि पिता की जगह किसी एक को अनुकंपा पर सरकारी नौकरी मिलेगी। 23 साल की बेटी आयुषी चाहती थी कि आलीशान कुर्सी उसे मिले, लेकिन घर के बिगड़ते हालातों और छोटे बेटे के भविष्य को देखते हुए मां नीरज शर्मा ने खुद कोर्ट के लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर ज्वाइनिंग कर ली। बस मां का यही फैसला इस कलयुगी बेटी के दिल में तेजाब बनकर घुल गया। माँ रोज सुबह उठती, घर का चूल्हा चौका करती, अपने छोटे बेटे को संभालती और फिर कोर्ट में नौकरी के लिए दौड़ जाती। वो दिन रात जो पसीना बहा रही थी, अपनी इसी औलाद के लिए तो बहा रही थी। लेकिन बेटी आयुषी की आंखों पर लालच का ऐसा अंधा चश्मा चढ़ा कि उसे हर वक्त यही लगता था कि उसकी माँ ने उसकी नौकरी छीन ली। घर में आए दिन झगड़े और हाथापाई होने लगी। नफरत इस कदर बढ़ी कि आयुषी घर छोड़कर अलग रहने लगी और वहीं से उसने रची अपनी सगी मां को रास्ते से हटाने की वो खौफनाक साजिश जो किसी कसाई की सोच से भी परे है। इस घिनौने कांड में आयुषी ने उन रिश्तों को मोहरा बनाया जिन्हें सुरक्षा की ढाल होना चाहिए था। उसने अपने सगे ताऊ और चचेरे भाई बलराम को करोड़ों की खानदानी जमीन का लालच देकर इस खूनी सौदे में शामिल कर लिया। सौदा तय हुआ। मां की मौत के बाद हाईवे वाली करोड़ों की जमीन चचेरे भाई की होगी और जयपुर का मकान और सरकारी नौकरी बेटी आयुषी की। इस बेबस मां को मिटाने के लिए बेटी ने 7 लाख रुपए की सुपारी देकर भाड़े के शूटरों को काम पर लगा दिया। तारीख 3 जुलाई 2026 दोपहर के करीब 4:45 बजे मां नीरज शर्मा हमेशा की तरह अपने छोटे बेटे को कोचिंग छोड़कर घर लौट रही थी। उन्हें क्या पता था कि जिस बेटी को उन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया वही आज मौत बनकर उनका पीछा कर रही थी। आयुषी ने शूटरों को हिदायत दी थी कि वारदात के वक्त छोटा भाई साथ नहीं होना चाहिए, उसे खरोच तक नहीं आनी चाहिए। ममता का इससे बड़ा क्रूर मजाक क्या होगा। भाई से प्यार, लेकिन जन्म देने वाली माँ से इतनी नफरत। जैसे ही नीरज शर्मा अकेली सड़क पर आगे बढ़ी, पीछे से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मौत बनकर एक स्कॉर्पियो आई। गाड़ी ने नीरज शर्मा को इतनी बेरहमी से टक्कर मार दी कि वो हवा में 100 मीटर दूर जाकर गिरी और मौके पर ही तड़प तड़प कर उसकी जान चली गई। कातिलों ने इसे हिट एंड रन एक्सीडेंट का रूप दे दिया। वारदात के तुरंत बाद बेटी ने मगरमच्छ के आंसू रोते हुए मामा को फोन किया, मामा जी, माँ का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन बाप का घड़ा चाहे कितना भी बड़ा हो, एक दिन जरूर फूटता है। मृतका के भाई को शक था क्योंकि नीरज ने पहले ही अपनी जान का खतरा बताया। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो पता चला कि वो स्कॉर्पियो कई दिनों से नीरज शर्मा की रेकी कर रही थी। जब पुलिस ने आयुषी को रिमांड पर लेकर सख्ती से पूछा तो सच बाहर आया। उसने पुलिस अफसरों के भी होश उड़ा दिए। पुलिस ने कातिल बेटी, उसके ताऊ और शूटर समेत 7 लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया। जब मीडिया ने पुलिस स्टेशन के बाहर इस लड़की से पूछा कि क्या तुम्हें अपनी मां को मारने का पछतावा है, तो उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वो बिल्कुल बेअसर और पथरीली आंखों से खड़ी थी। अदालत इस बेटी को क्या सजा सुनाएगी, ये कानून तय करेगा, लेकिन समाज की अदालत में इस बेटी को कभी माफ नहीं किया जाएगा। जरा सोचिए, उस माँ ने जब आखिरी सांस लेते वक्त मुड़कर देखा होगा तो उसे क्या पता रहा होगा कि उसकी मौत की डोर उसकी अपनी ही लाडली के हाथ में थी। भगवान ऐसी कलयुगी औलाद किसी को ना दे। इस खबर पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम।